प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 1B को पढ़ाएंगे, जिसका पहला सवाल है निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। यानी जो कथन दे रखे हैं इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। पहला सवाल, -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। अब ये बाएं तरफ -4, जब हर बराबर हैं, दोनों के हर बराबर हैं ये, तो -4 जुड़ जाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाया, चिन्ह कैसे हैं तो जुड़ेंगे। -4 क्या जाएंगे -8। ये दोनों बराबर आ गए, इस तरफ हल करेंगे बराबर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया सत्य। अगला, -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी परमेय संख्या है उसमें चाहे कोई प्राकृतिक संख्या जोड़ें चाहे कोई पूर्ण संख्या जोड़ें, वो हमेशा परमेय संख्या ही बनेगी। -6/7 प्लस 6 इसे हल करेंगे तो इसमें बटे 1 कर लो, तो इसका हल ले लो 7, तो ये -6 आएगा। 1 को 7 बनाने के लिए 7 से गुणा 7 से भाग, मतलब ऊपर नीचे होगा, तो 6 से तो 42 हल हो गए। क्या बनेगा 42 में से 6 जाए कितना बचेगा 36/7। ठीक है, तो 36/7 ये भी परमेय संख्या है। जो परमेय संख्या है तो ये क्या है, लिखते हैं परमेय संख्या नहीं है, ये गलत लिखा है, तो ये क्या है असत्य। अगला, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी कोई दो परमेय संख्या हैं उनको अगर जोड़ेंगे और उनका क्रम बदल दें तो योगफल वही रहता है। कहने होते हैं, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कोई हमने 1/3 लिखी प्लस 2/3, इसको हल करेंगे तो हर 3, तो 1 प्लस 2 यानी 3/3। अगला, ये क्रम बदल दिया तो 2/3 पहले कर लिया और 1/3 बाद में कर दिया। अब इसे हल करेंगे तो ये 2 प्लस 1 यानी 3/3। उत्तर तो दोनों का बराबर आया। जब उत्तर बराबर आया तो यही तो कह रहा है, अगर इनका क्रम बदल देंगे, पहले का दूसरे का स्थान पर, दूसरे का पहले स्थान पर, और उसके बाद में तब भी उन्हें योग करेंगे तो वही रहता है, तो ये सत्य है। अगला, 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। चाहे परमेय संख्या 2 हो, चाहे परमेय संख्या 3 हो, चाहे परमेय संख्या 100 हो, उनका योगफल करेंगे हमेशा परमेय संख्या आता है। ये गलत लिखा है, तो ये क्या है असत्य। अगला, दूसरा सवाल, दूसरे का पहला, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। इन संख्याओं को हल करना है कि परमेय संख्या है क्या नहीं, जोड़कर। -3/4 प्लस 3, तो इसको बटे 1 बना लें परमेय संख्या हल करने के लिए। पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माइनस गुणा हुई माइनस। 3/4 प्लस 3/1, लासा लेंगे 4, तो ऊपर -3, 1 से 4 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 × 12 यानी प्लस के 9/4। तो 9/4 क्या आई परमेय संख्या, तो ये क्या होगी ब्रैकेट में लिख देंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या है। अगला, -1 और -2/3 इनको हल करना है, तो इसको -1 परमेय संख्या बनाएंगे, -1/1 कर लेंगे, प्लस माइनस -2/3 हल करेंगे, लासा लेंगे 3, तो 1 × 3, 3 एकम 3, -2 यानी -5/3, -5/3 ये भी परमेय संख्या है। क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या जो अंश और हर के रूप में दे रखी हो, और जहाँ अंश और हर यानी P और Q क्या हो पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसमें माइनस की पूरी संख्या है, प्लस की पूरी संख्या है 0, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये -5/3 ये भी परमेय संख्या है और 9/4 ये भी परमेय संख्या है, दोनों परमेय संख्याएं हैं। अगला, तीसरे का पहला, -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13
प्लस माइनस 5/8। ये दोनों पक्षों को हल करना है, उसके बाद सत्यापित करना है। यानी बायां पक्ष अलग हल करेंगे, दायां पक्ष अलग, चाहे दोनों को एक साथ। हम लोग दोनों को एक साथ हल करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस 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 5/8 प्लस माइनस 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 9/13। इधर भी ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं तो प्लस तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस 5/8। अब ये जो हर है 8 और 13, इसका लासा ले लो, 8 और 13 का लासा ले लो। 2 चौका 8, 13 नहीं कटा, 2 दूना 4, 13 नहीं कटा, 2 एकम 13 नहीं कटा, और 13 13 एकम 13। यानी इसका लासा क्या आया, 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 13। इसका लासा क्या आ गया, इसका लासा आ गया 104। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 13 13 8 104। तो इसका लासा आ गया 104। इधर भी लासा आ गया 104, क्योंकि इसमें भी हर 13 और 8 है। 8 से 104 को भाग देंगे आएगा 13, तो ऊपर माइनस 5 को 13 से गुणा कर देंगे। ऊपर 13 से 104 को भाग देंगे आएगा 8, 9 का 8 से गुणा। ठीक है, वैसे ही 13 से 104 को भाग देंगे क्या आएगा 8, तो माइनस 9 गुणा 8। और माइनस 8 से 104 को भाग देंगे आएगा 13, तो 5 गुणे 13। 13 पना 65 माइनस 9 8 72/104 बराबर 9 8 72 माइनस 72 माइनस 13 पने 65/104। ऊपर चिन्ह समान है, जुड़ेंगे 5 2 7 7 6 13, माइनस चिन्ह लगा रहेगा 104। 5 2 7 7 6 13 137/104। यानी बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष। जब ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये क्या हो गया, सत्यापित। बस ऐसे ही सत्यापित कराना था। अगला सवाल, अगला सवाल तीसरे का दूसरा सवाल क्या है, 3 प्लस माइनस 7/12 बराबर माइनस 7/12 प्लस 3। इसमें भी बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर, तो इसको हर बार एक लिख लेंगे, परिमेय संख्या वाले कोई दिक्कत। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस की गुणा क्या होगी माइनस 7/12। ये ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं तो प्लस गिना जाएगा, प्लस माइनस 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 7/12 प्लस 3/1। लासा लेंगे तो इसका लासा क्या आएगा 12, क्योंकि इससे 12 एकम 12, तो 1 से 12 को भाग देंगे 12 आएगा, तो 12 का 3 में गुणा करके लिखेंगे 12 3। 12 से 12 भाग देंगे 1 आएगा, तो ऊपर वाले में 7 एकम 7, 12 इसका लासा। इसमें 7 से 12 से 12 भाग देंगे 1 आएगा, तो वही ऊपर 7 गुणा करके लिखेंगे, प्लस 1 से 12 भाग देंगे 12 आएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा करके लिखेंगे 3 गुणे 12। 12 36 माइनस 7 एकम 7/12 माइनस 7 एकम 7 प्लस 12 36/12। अब 36 प्लस का है 7 माइनस का, तो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्हों में घटता है, तो अलग अलग चिन्हों में घटेगा तो क्या आएगा 29। 36 में 7 गया 29/12, वही 36 में 7 गया 29/12। यानी बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब बराबर आ गए तो ये हमारा क्या आ गया, सत्यापित हो गया। हाँ, अगला सवाल तीसरे का तीसरा खंड। बड़ा कोष्टक शुरू, छोटे कोष्टक में -4/7 प्लस 1/4 बड़ा कोष्टक बंद, प्लस छोटे कोष्टक में 7/-16 बराबर छोटे कोष्टक में -4/7 प्लस बड़ा कोष्टक में 1/4 प्लस छोटे कोष्टक में 7/-16 बड़ा कोष्टक बंद। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हल करेंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष में। तो ये बड़ा कोष्टक पहले हल करेंगे, पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, तो छोटा कोष्टक ये है, ये 2 जगह, तो -4/7 प्लस 1/4 बड़ा कोष्टक बंद, और ये माइनस हो जाएगा बराबर प्लस माइनस -4/7 प्लस
बड़ा कोष्टक शुरू 1/4 माइनस 7/16। बॉडमॉस नियम के आधार पर पहले छोटी कोष्टक खोलते हैं, पहले रेखा कोष्टक, उससे फिर छोटी, फिर मझली, फिर बड़ी। तो छोटी खुल गई, मझली इसमें है नहीं, अब बड़ी कोष्टक खोलेंगे। बड़ी कोष्टक खोलने से पहले इसको हल करेंगे, पहले हल करेंगे बड़ी कोष्टक। तो बड़ी कोष्टक क्या है, इसका लासा क्या है 7 चौका 28, का लासा 28 आएगा। तो 7 चौका 28 में 4 भाग देंगे तो ऊपर वही 4 के साथ गुणा, प्लस 4 से 28 को भाग देंगे 7 आएंगे, तो 1 7 7 माइनस 7/16 माइनस 4/7 प्लस इसका लासा आएगा 16, 4 और 16 लासा लाएंगे 16 आएगा। तो 4 से 16 भाग देंगे 4 आएगा, तो 1 गुणा 4 माइनस 16 से 16 भाग दें 1 आएगा, तो 7 गुणे 1। हल करेंगे माइनस प्लस 7 एकम 7/28 बड़ी कोष्टक बंद, माइनस 7/16 माइनस 4/7 प्लस लासा 16, 4 एकम 4 माइनस 7। 16 में से 7 गया, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। बड़े में से छोटा 16 में से 7 गया 9, 16 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 9/28 माइनस 7/16। एक बड़ी संख्या आ गई, तो ये कोष्टक अभी लगा रहेगा बराबर माइनस 4/7 प्लस कोष्टक ये है 7 में 4 गया 3, 7 बड़ा है तो माइनस। ठीक है, इसी क्रम में आगे अब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का बाहर कोई चिन्ह नहीं, प्लस तो माइनस प्लस गुणा माइनस, माइनस 9/28 माइनस 7/16 बराबर माइनस 4/7 और प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस 3/16। अब 28 और 16 का लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 112। पहले वाले का हर 112 को भाग देगा क्या आएगा 4, तो 4 ऊपर वाले के साथ गुणा, माइनस 9 गुणा 4 माइनस 16 से 112 भाग देंगे आएगा 7, तो माइनस 7 गुणा 7। वैसे 7 और 16 का लासा लेंगे 112, 7 से 112 को भाग देंगे आएगा 16, तो माइनस 4 गुणे 16 माइनस 16 से 112 को भाग देंगे आएगा 7, तो माइनस 3 गुणा 7। 112 नीचे, इधर भी 112 नीचे, गुणा करेंगे 9 चौका 36 माइनस 7 सत्ते 49, 16 चौकू 64 माइनस 7 त्रिक 21। जोड़ेंगे 9 6 15, हासिल लगा 1 4 4 8 माइनस माइनस 185 माइनस 85/112। इधर क्या आएगा माइनस 4 1 5 6 2 8, यानी बायां पक्ष क्या आया दायां पक्ष के बराबर। यानी हमारा इस सवाल में भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, यानी क्या हो गया सत्यापित। यही सत्यापित करना था। ठीक है, अगला सवाल, यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों, यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों और a प्लस b बराबर माइनस 15/11 हों, तो पहले लिखेंगे हल। दिया है, क्या दे रखा है a, b परमेय संख्याएं हैं, ये दे रखा है हमें, क्योंकि बोल रखा है a और b दो परमेय संख्याएं हैं, और लिखा है और क्या दे रखा है a प्लस b बराबर माइनस 15/11, ये दे रखा है। तो b प्लस a का मान, अब क्या हम जानते हैं इसी प्रश्नावली का पहला सवाल, ध्यान देंगे इस प्रश्नावली का पहला सवाल देखो, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यानी कोई परमेय संख्या है उसको जोड़ेंगे और उसका क्रम वही रहता है। हम जानते हैं क्या है, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर संख्या वही रहता है। अतः कहने का मतलब, और उसका क्रम हम बदल दें, अगर उसका क्रम बदल दें, अतः क्या होगा, यानी जो क्रम है ए की जगह बी कर दें, बी की जगह पे ए कर दें, दोनों क्या होंगे बराबर है।
यानी b प्लस a ये बराबर किसका होगा, a प्लस b, दोनों बराबर हो गए। तो इसमें जो b प्लस a है बराबर रहेंगे। a प्लस b का मान क्या दे रखा है, -15/11, ये हमको दे रखा है, इसी का मान निकालना है। तो b प्लस a का मान निकल गया। ठीक है, अगला सवाल 5वां, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसमें बराबर से बाएं तरफ और बराबर के दाएं तरफ, -12/7 बराबर के बाएं तरफ है, -12/7 बराबर के दाएं तरफ, ये तो तुलना में इसका मतलब एक हिसाब से बराबर हो गया। दूसरी तरफ यहाँ 5/-11 है, इधर क्या है 5/-11 नहीं है, तो वो लिख दो। ठीक है, आ गया। इसमें बाएं तरफ -10 है, दाएं तरफ भी -10 है, ये तो हो गया। -7/12 बाएं तरफ है, -7/12 दाएं तरफ है, बचा क्या 5/6, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5/6, ऐसे भरना है और कुछ हल नहीं करना। अगला, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी योग की संक्रिया लगाना है। तो पहला सवाल छठे का, जो संख्या दे रखी होती है इसमें हर को बराबर बनाना रहेगा, योग करना है। पहले संक्रिया में पहले हर को बराबर बनाएंगे। हर को बराबर बनाने के लिए इसमें 14 है, तो पहले इसे खोल लेंगे ब्रैकेट से बाहर, प्लस माइनस माइनस 5/14 प्लस माइनस 11/14। अब इसका हर 14 बना लें तो सबके बराबर बन जाएंगे। तो इसमें 14 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो 7 × 2, तो ऊपर भी 2 से गुणा, -5/14 -11/14, 3 दूना 6/14 -5/14 -11/14। हर 14 आ गया तो ऊपर 6 - 5 - 11, 6 - 11 5 16/14। अब 16 में से 6 गया 10, 16 बड़ा है तो -/14। अब काटेंगे 2 पंजे 10, 2 सते 14, इसका उत्तर क्या आया -5/7। अगला दूसरा, 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3, ये। अब पहला तो हर को प्लस करेंगे, 2/5, तो ये प्लस ये ऊपर जाएगा तो 8/3 प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट अपने आप गायब, प्लस माइनस गुणा माइनस, -4/5 और इसमें भी -2/3। अब 5 और 3 और 5 3 का लासा लें क्या आएगा 15, तो इसका हर 15 बनाना है। तो हर 15 बनाना है तो इसमें 2/5 में कितना गुणा है 15 बन जाए 3, तो ऊपर भी 3। 3 में कितने से गुणा करें 15, 3 × 5 15, ऊपर भी 15, 5 से गुणा, 15 को 3 से 5 को 3 से गुणा करें 15 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3। 3 में 5 से गुणा करें 15 बन जाएगा, तो ऊपर भी 5। होती हैं 6/15 प्लस 8 पंजे 40/15 -4 12/15 -5 10/15। हर बराबर हो गया तो ये 15, तो ऊपर 6 प्लस 40 -12 -10। अब परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, 40 और 6 दोनों एक समान चिन्ह के, 40 6 46, और 12 और 10 एक समान चिन्ह है, जोड़ेंगे तो 22/15। हल करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और 4 में 2 गया 2, 24/15। 46 बड़ा है तो चिन्ह बड़ा, 3 से कटेगा 3 × 8 24, 3 × 5 15, तो ऊपर 8 आ गया नीचे 5, ये इसका